नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, अंततः मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि अब से कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक एक्स पर दी है। और विदित है आपको कि कर्नल जो सोफिया कुरैशी हैं, उन्हें लेकर बेहद बेहद अभद्र, अपमानजनक और बेहद बेहद शर्मनाक टिप्पणी विजय शाह ने की थी। और उसके बाद ये मामला हमने उठाया, हमने इसको दिखाया, हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया के में आने के बाद से पूरे देश में थू-थू हो रही थी और दबाव एक बना हुआ था कि इनके खिलाफ कड़ा एक कदम उठाया जाए। और 36 घंटों से ज्यादा वक्त तक पूरा ड्रामा चला और उस ड्रामे के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामला बहुत गंभीर धाराओं में है। धाराएं जो लगाई गई हैं उसमें धारा 152 है, जो नई हमारी कानून नया बना हुआ उसके तहत 152 है, जिसमें ये साफ है कि जो विजय शाह हैं, उन्होंने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डाला। मुकदमा उनके खिलाफ कायम हो गया है। उनके साथ साथ धारा 196 वन बी लगाई गई है, धारा 197 एक सी लगाई गई है। यानी आप तय मानकर चलिए कि विजय शाह का इस्तीफा भी अब हो जाएगा। इस समय पल पल की खबरें लगातार अपने दर्शकों, जो 4 पीएम के दर्शक उन्हें निरंतर देते चले रहे। इस पूरे मामले से हमने 3.5 मिनट का वीडियो दिखाया था, जिसके बाद हड़कंप मचा। उसको मीडिया ने और दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा, गोदी मीडिया तक को उसको दिखाना पड़ा कि क्या विजय शाह बोल गए। तो सोमवार को उन्होंने इंदौर के महू, जो सेना का क्षेत्र है, वहां एक सरकारी कार्यक्रम में बेहद ऐसी अभद्र टिप्पणी की थी जो सुनने में शर्म आ रही थी, जैसे दिखाने में शर्म आ रही थी। चूंकि यह मामला मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री का था, भारतीय जनता पार्टी बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, चाल चरित्र चेहरा उसका बहुत पहले से दागदार हो चुका है, तार तार हो चुका है। और निरंतर हम देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान और सिर्फ हिंदू मुसलमान देश में हो रहा है। और ऐसे वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच अभी संघर्ष विराम हुआ है और मोदी जी लगातार सेना के हौसले की अफजाई की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि वो जो यूट्यूब चैनल्स हैं, 4 पीएम को उन्होंने बंद किया था, पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल को कई जगहों पे गाज गिरी, कहा गया कि जो नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में बंद की जा रहे हैं, एक स्ट्रोक में बंद कर दी गई, एक अदद लाइन आई। लेकिन उनके अपने घर का ही शख्स विजय शाह, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश की सरकार है, विधायक है, वो निकला है। 8 बार का विधायक, कई बार का मंत्री। एफआईआर हो गई और जो एफआईआर है बेहद गंभीर है। इसके तहत क्या क्या सजाएं हो सकती हैं, कितना कठिन जटिल अब आने वाले दिनों में विजय शाह को सामना करना, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा, दर्शकों को दूंगा। उसके पहले बता दूं कि जो मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी हाल में अगर हम 2003 से और 2025 तक की बात करें, तो 2003 से 2000 जो अभी 23 में चुनाव हुए हैं, इस बीच में शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे। एक 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ का रहा था, मुख्यमंत्री वे रहे थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में। बाकी 2003 से भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रही है। पहले उमा भारती की अगुवाई में, तब ये विजय शाह मंत्री पहली बार बने थे। 8 बार के विधायक। ये मध्य प्रदेश के जो खंडवा है, खंडवा जिले के हरसूद से आते हैं। 1990 में सुंदरलाल पटवा सरकार में पहली बार ये विधायक बनकर आए थे और इनकी हमने बहुत सारी कहानियां की हैं, आप उसको उठाकर देख सकते हैं। इन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर, जो हमारी जांबाज बिटिया है, जो भी हाल ही में जब हमारा संघर्ष हुआ पाकिस्तान के साथ, जब हमने उसके खिलाफ एक्शन शुरू किया, हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला, हमारे जाबाज जो सेना है उसने अपना पराक्रम दिखाया, तो थर्रा गया पाकिस्तान, पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए और वाहवाही हुई सेना की। वो जो बिटिया है कर्नल सोफिया कुरैशी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से वे आती हैं, यहीं पैदा हुई, यहीं पढ़ी 5वीं कक्षा तक। बाद में वो चली गई दूसरे राज्यों में पढ़ना लिखना और अलग चीजें हुई। फिर सेना में 26 साल का उनका सुनहरा इतिहास। क्या कुछ नहीं कहा था, अब मैं नहीं बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। आप सजा के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं और ये भी भारी दबाव में। हम कह रहे हैं 36 घंटे से मध्य प्रदेश में ड्रामा चल रहा था। जब हमने इस खबर को ब्रेक किया था, बाकी चैनलों ने दिखाया, सब हुआ, यूट्यूब की दुनिया के ही लोग दिखा रहे हैं इसको। गोदी मीडिया ने सबसे पहले नहीं टेकअप किया था, पहले टेकअप करना था। बहस होनी थी, घंटों बहस करती हो तमाम मामलों पर गोदी मीडिया। अब जो मामले दर्ज हुए हैं, जो मैंने कहा कि धारा 152 है, ये धारा 152
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। ये कहती है ये धारा, इसमें विद्रोह, अलगाव और सशस्त्र बगावत को उकसाना या बढ़ावा देना शामिल है। इस धारा के तहत उम्र कैद या 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है और ये गैर जमानती है ना, अब उनकी अरेस्टिंग भी होगी। स्पष्ट है। दूसरा जो एक धारा लगाई गई, धारा 196 एक बी, ये शत्रुता को बढ़ावा देने वाले, सार्वजनिक शांति को बाधित करने वाले और किसी समूह के खिलाफ हिंसा को भड़काने वाले कार्य शामिल हैं। ये धारा कहती है और इसमें 3 साल तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं और ये गैर जमानती है ये भी। इसके बाद जो तीसरी धारा लगाई गई है उनके खिलाफ, धारा 197 1C, ये किसी विशेष वर्ग के लोगों के बीच नफरत पैदा करने के इरादे से अपील या सलाह देने पर दंडित करती है। 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये कहती है धारा, और यदि अपराध किसी धार्मिक स्थल, धार्मिक समारोह के दौरान किया जाता तो सजा 5 साल तक हो सकती है। गैर जमानती है। हालांकि ये कार्यक्रम सरकारी था। अब ये मामला मुकदमा चलेगा, सबसे पहले अरेस्ट होना तय है। इसके पहले विजय शाह इस्तीफा उनसे लिया जाएगा, कैसे होगा। अब जो आज का जो दिन है, क्योंकि मैं 12:05 पे ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करना शुरू किया है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि विजय शाह के खिलाफ एफआईआर हो गई। मैंने सारी धाराएं आपको गिनाई, बताई क्या क्या धाराएं। ये जो मुकदमा है, मामला है, इंदौर के मानपुर थाने में दर्ज हुआ। ये वही मानपुर है जहां महू जो क्षेत्र है विधानसभा का, उषा ठाकुर भी थी उस दिन। अब सवाल यह भी कि उन्हें क्यों बख्श दिया? विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वे खामोश बैठी रही। हम बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, पहले दिन से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जब हमने ब्रेक की थी खबर कि वे मंच पे थी, बहुत सारे भाजपा के नेता थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि रोके विजय शाह को, क्या बोल रहे हैं। 3.5 मिनट तक वो एक्सटेम्पोर बोलते रहे थे। खैर, अब आगे देखने वाली बात होगी। विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। हम दिन भर, आज जो बीता हुआ दिन था, यानी कि अब 15 मई लग चुकी है, हम 14 मई को पूरी तरीके से उन्हें खोजते रहे थे, प्रतिक्रिया के लिए नहीं मिले थे, लेकिन उनका तो जो दोष था वो साफ स्पष्ट हो गया था। उनका रिकॉर्डिंग थी, सब कुछ साफ है। और आला कमान को ये निर्णय लेने में कितनी देर लगी, कितनी जद्दोजहद हुई। मध्य प्रदेश में, भोपाल में बहुत आंदोलन प्रदर्शन हुए, मध्य प्रदेश में हुए, देश में अलग अलग जगह हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने अपने हाथों से एक एफआईआर लिखने पहुंच गए थे, लिखी थी उन्होंने, एक शामला हिल्स चौकी में उन्होंने भी अपने हाथों से एक एफआईआर लिखी। ये भी सामने है। लेकिन कुल मिलाकर संविधान जो हमारा है, जिसे सब लोग सलाम करते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकारें, केंद्र में मोदी जी की सरकार पे आरोप है, नहीं मानते, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा न्यायालय है, कोर्ट है, उसने संविधान की रक्षा की है। और मैं बता दूं दर्शकों आपको कि ये विजय शाह ऐसे तीसरे मंत्री होने वाले हैं, यदि उनको इस्तीफे के पहले अरेस्ट कर लिया जाता है तो पद पर रहते हुए अरेस्ट करने का ये मध्य प्रदेश में हाल के वर्षों का तीसरा मामला होगा। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उमा भारती मुख्यमंत्री हुई थी, उसके बाद बाबूलाल गौर हुए, तो फिर शिवराज सिंह चौहान लगातार 3 कार्यकाल उन्होंने किए। और कमलनाथ की सरकार के गिर जाने के बाद पुनः उन्हें मौका मिला था, जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, तब भी वे मुख्यमंत्री तब तक रहे थे। और मैं स्मरण कराना चाहूंगा दर्शकों को कि आपकी स्मरण शक्ति कई बार स्मरण नहीं हो पाता है, क्योंकि केस पुराने होते जाते हैं, भूलते जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक कांड हुआ था, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार में, ये शिवराज सिंह चौहान के दौर में ही हुआ था, कार्यकाल में हुआ था, मुख्यमंत्री थे वे, उनके दौर में राघव जी वित्त मंत्री थे। उन्हें अपने एक जो उनका माथा था, उनका जो मुलाजिम था, उसके साथ कुकृत्य के आरोप में 377 तब धारा होती, 377 अप्राकृतिक कृत्य, उस मामले में और कई और धाराएं लगी थी, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था, अरेस्ट हुए थे, मंत्री थे। बाद में उनका इस्तीफा हुआ था मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री होते हुए। वह बहुत काबिल एक वित्त मंत्री के तौर पर थे, माने गए थे, और लगातार उन्होंने कई बजट पेश किए थे, लेकिन इस कांड में उन्होंने अपना पूरा का पूरा करियर तबाह कर लिया था। बहुत एक उम्रदराज नेता थे, बहुत दीर्घ अनुभव था, शिवराज सिंह चौहान के वो गुरुओं में शामिल माने जाते थे। एक कांड वो हुआ था, फिर उसके बाद ध्यान होगा आपका वो व्यापम कांड, जिसमें जो मुख्य आरोपी हैं, जो खास आरोपी हैं, आज तक वो नहीं धरे गए हैं, उनके खिलाफ वो जो मामला तब हुआ था, वो भी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का था, वो व्यापम कांड, जिसने ना केवल मध्य प्रदेश, ना केवल देश, बल्कि दुनिया में एक मध्य प्रदेश की बदनामी कराई। और उस कांड में लक्ष्मीकांत शर्मा, जो शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री थे,
मंत्री रहते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद वो बहुत लंबे वक़्त तक जेल में रहे थे। ऐसी राघोजी बाई को भी जेल में रहना पड़ा था, कोर्ट कचहरी हुई थी, सब चल रहा था मामला। कुछ मामले खत्म हो गए थे, कुछ अभी से लक्ष्मीकांत शर्मा तो अब दुनिया में ही नहीं है। वो भी बाद में जमानत पर रिहा थे, केस मुकदमे चलते-चलते बाकी सब कुछ होता रहा। तो ये जो मामला है विजय शाह से जुड़ा जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और क्या कुछ गंदा-गंदा कहा था, तो उनकी अरेस्टिंग अब तय है। सुनिश्चित है उनको अरेस्ट भी किया जाए, वो गैर जमानती सारी मामले हैं, उनसे इस्तीफा भी बिल्कुल सुनिश्चित है, इस्तीफा उनका होगा। वो अब इसके पहले भी एक बार उनका इस्तीफा हो चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब थे मध्य प्रदेश के, उन्हीं की कैबिनेट में थे। मिसेस शिवराज सिंह चौहान यानी मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ बड़ी अभद्र अश्लील टिप्पणी की थी। उसमें एक बार उनको 2013 में पद से हाथ धोना पड़ा था और ऐसी घटिया, गंदी, बहुत ही बिलो द बेल्ट, द्विअर्थी टिप्पणियाँ करना और एक हँसी-ठिठोली अपने 8 बार के आप विधायक, कई बार के मंत्री नहीं समझ पाए। तो ये जो अब स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2003 से और 2025 चल रहा है, इस दरमियान में एक वो कमलनाथ जी का कार्यकाल मैंने कहा उसको छोड़ के, तो अब ये होने जा रहा है खासकर शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 2 मैंने बताए। एक हुए राघवजी बाई, दूसरे हो गए लक्ष्मीकांत शर्मा और तीसरे अब ये मोहन यादव सरकार में एक बहुत बीजेपी के जो चेहरे पे ऐसी कालिक पुती है ये, ऐसी कालिक पोती है विजय शाह ने, अक्षम्य है। हमको तो लगता था कि जिस दिन उनका ये वीडियो दिखाया गया था हमारे द्वारा और चैनलों द्वारा हमारे बाद, तो हमें लगता था कि शायद शायद मोदी जी को कुछ या शाह साहब को तत्काल कुछ एक्शन लेने के लिए वे उसमें आ जाएँगे, मूड में आ जाएँगे। लेकिन जैसी शैली है कि लिंगर ऑन पहले तो बयानबाज़ी नहीं हुई, जब बहुत हंगामा हम लोगों ने खड़ा किया, बार-बार खबरें लगातार दिखाते रहे, अलग-अलग जो चीज़ें निकल रही थी, उसके बाद जो माफ़ी के दौरान की हमने सबने देश ने देखा, कैसे वो ठिठोली या जो किस एक तंज या उनके चेहरे पर वो अवसाद नहीं था कि मैं क्या कुछ बोल गया। माफ़ी माँगी थी उन्होंने कि सोफिया कुरैशी से माफ़ी माँगता हूँ, मेरा कहीं भाव था कि मंत्री पद बख्श दिया जाए। तो अब नहीं बचने वाले हैं, पहले अरेस्टिंग होना है, अरेस्टिंग के बाद गिरफ्तारी होगी, उनका जेल जाना सुनिश्चित है और मंत्री पद तो जाना ही जाना है। बहुत सारे इस मामले से जुड़े, मसले से जुड़े हम लगातार खबरें, सूचनाएँ दे रहे हैं। आप हमारे जो चैनल है, उसपे आपको सारे वीडियोज़ हमारे मिल जाएँगे। पूरी तह तक आप इसके जा सकते हैं, विजय शाह से जुड़ी जो खबरें हैं। मोदी शाह जी का जो रवैया है, भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, क्योंकि मामला और मुकदमा दर्ज करना पड़ा आपको हाई कोर्ट के संज्ञान। उसमें एक कहीं ये भी कहा या माना जा रहा है कि बीजेपी ने अपना फेस सेव किया है, क्योंकि ये भी खबरें बहुत उठी हैं, सवाल उठे हैं कि क्यों विजय शाह को बार-बार बख्शा जाता है? ऐसा उनमें कौन से सुरखाब के पर है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मध्य प्रदेश में आदिवासी विधायकों की कमी है? जब आप पहली बार के कई चेहरों को मंत्री बनने का मौका दे सकते हो, तीसरी बार के किसी विधायक को मुख्यमंत्री बना सकते हो, मोहन यादव को, तो ऐसी क्या सुरखाब के पर? पीछे क्या है? सिर्फ आदिवासी होना या पीछे और कहानी कुछ और है? क्या दबाव थे कि बार-बार उन्हें गलतियों के बाद मौका दिया जाता था? तो बहुत सवाल है, बहुत अनुत्तरित सवाल है और अब विजय शाह निश्चित तौर पर पूरी तरह से फँस गए हैं और उनका करियर तो जैसे राघव जी भाई अब घर बैठे हैं, उम्रदराज भी हो गए वे। लक्ष्मीकांत शर्मा जी तो बड़ा दुखद उनका निधन हो गया। उन्होंने कहा था कि यदि मैंने मुँह खोल दिया अपना, तो बहुत बड़े-बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएँगे। यानी कहीं न कहीं वो जो व्यापम का घोटाला था, उन्होंने अपने सिर ओढ़ लिया। उनकी जो कुछ गलतियाँ नहीं होंगी, वो मंत्री थे महकमे के, तकनीकी शिक्षा विभाग उनके पास होता था। उनकी जो गलतियाँ होंगी अपनी होंगी, लेकिन उन्होंने बचाया एक तरीके से, ये कहा था उन्होंने और कहा था इतने वो समर्पित शख्स थे। बहुत से लोग कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि वो इतना ऐसा आदमी नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला था व्यापमं में। बहुत सस्पेंस वाली मौतें हुई हैं। कई ऐसे लोग मारे गए, व्हिसल ब्लोअर्स मारे गए, तो तमाम है, शक-शुबा है। बहुत सारे, खैर वो एक अलग कहानी और किस्सा है। लेकिन इस मामले में विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई है और अब इसके आगे की कार्रवाइयाँ आपको बहुत शीघ्र देखने को मिलेंगी। चूँकि मैं रात 12 बजे कार्यक्रम बना रहा हूँ, इसके बाद के जो अपडेट्स होंगे, अपने 4 पीएम के दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे, देते रहेंगे। हमारा अनुरोध यही होगा कि अब आपकी राय क्या है? संविधान को कौन तोड़ता है? कौन जो देश की एकता, अखंडता से खेलता है, संप्रभुता को खतरा पहुँचाता है? मोदी जी तो यूट्यूब चैनल्स बंद करते हैं। बहुत सारे आरोप लगते हैं बिना बताए आपको चैनल को
बंद कर दिया जाता। और भी बहुत सारे हैं, कई लोगों के खिलाफ मामले मुकदमे, नेहा सिंह राठौर हैं और भी हैं, मेंडोजा हैं, उनके खिलाफ मामला, और ऐसे बहुत लंबी फ़हरिस्त है बीते 11 सालों की। तो अब अपनी गिरेबा में झाँकना होगा भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को, शाह साहब को। मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी में कैसे-कैसे काले चेहरे छुपे हुए हैं। ये तो हम जैसे लोग हैं जो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और सरकार को झुकना पड़ा। क्या आपकी टिप्पणी है? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।